अवृद्धोपलब्धि के। विधि 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 अवृद्धोपलब्धि विधि। अब प्रसेद रूप वृद्धोपलब्धि प्रसेद, वृद्धोपलब्धि प्रसेद, व्याप्य, कार्य, कारण, सहचर, उत्तरचर, क्रमचर। समझे? यानी उत्तरचर, पूर्वचर, सहचर, ये 6 भेद हैं। अब वृद्धोपलब्धि हेतु जो 6 भेद हैं उनके लिए अब समझना है विधि प्रसेद। तो प्रसेद रूप में वृद्धोपलब्धि हेतु, प्रसेद रूप में वृद्धोपलब्धि हेतु। आओ महाराज, भैया भी महाराज जी आ रहे हैं। तो वृद्धोपलब्धि जो है ना, ये भी वस्तु का स्वभाव है, यहाँ भूल नहीं कर लेना चाहिए। भंग कहाँ जाएगा? अस्ति नास्ति के पास जाइए, विषय निषेध के पास जाइए, अस्ति नास्ति के पास जाइए। पर की अस्ति है कि सुधर्म वस्तु का अस्ति है? पर की अस्ति है कि सुधर्म वस्तु का अस्ति है? बोलो। नास्ति पर की है इसलिए कि सुधर्म नास्ति है। वस्तु का स्वधर्म ही नास्ति है। नास्ति धर्म हमें निज वस्तु में नहीं होगा तो वस्तु प्रभूत हो जाएगी। ठीक? नास्ति धर्म तुम्हारी सत्ता को स्वतंत्र रखे हुए एक पक्ष। पुण्य आइए, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव। तो प्रणमनशीलता, अपणमनशीलता, अव्यक्त भाव आपके अस्तित्व को सुरक्षित रखे हुए है, पर रूप प्रणमन नहीं होने देता है। इसलिए अव्यक्त भाव जो है वो आपके लिए बहुत ही कार्यकारी है। भव्यत्व भाव आपको कूटस्थ नहीं होने दे रहा, भव्यत्व भाव कूटस्थ नहीं होने दे रहा है। इसी प्रकार से अवृद्धोपलब्धि, वृद्धोपलब्धि, वृद्ध की उपलब्धि नहीं होगी तो वस्तुअंतर, पदार्थांतर, भावांतर का बोध नहीं होगा। भावांतर का बोध करने के लिए वृद्धोपलब्धि हेतु और सब 6 भेद बनाना आपको। वृद्धोपलब्धि प्रसिद्धे तथा, वृद्धत्वोपलब्धि प्रसिद्धे तथा, तथा उसी प्रकार से वृद्धोपलब्धि प्रसिद्धे, वृद्धोपलब्धि प्रसिद्ध में उसी प्रकार, तथा यानी 6 प्रकार से। ठीक है? वृद्धो व्याप्लोपलब्धि, ठीक है ना? वृद्धो कारोपलब्धि और वृद्धो कारणोपलब्धि, वृद्ध सहचर उपलब्धि, वृद्ध उत्तरचर उपलब्धि, वृद्ध पूर्वचर उपलब्धि। ये 6 भेद आपको जैसे उपलब्धि में ग्रहण किए थे ऐसी अनुपलब्धि में ग्रहण करना है बस। और 47 नए आराना ग्रंथ, 47 नए प्रवचन सार में जैसे दिए हैं, उस 47 ने प्रवचन सार के जिसने समझ लिए ना, उसको शायद बाद अच्छे समझ में आएगा। 47 नए
उसमें ऐसे ऐसे नए हैं, ऐसे ऐसे नए हैं। अब देखो इंदौर की गोष्ठी में एक वक्ता क्या बोला, हुआ हमने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया वस्तुत्व, पर ये नई समझ में नहीं आ रहा, हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं था ये नए। तो 47 नयों में ऐसे ऐसे नयों की व्याख्या है। अस्ति ने नास्ति ने उन्होंने नए के रूप में गणित किया। तो अस्ति ने जितना महत्वपूर्ण है, नास्ति ने उतना ही महत्वपूर्ण है, किंचित भी कम नहीं है, वो कमी खोजना भी नहीं। अनुलोम विलोम की जो धारा है, आपको अनुलोम अच्छा लगता है, लेकिन आपको बोध होना चाहिए विलोम के बिना अनुलोम की सिद्धि नहीं कर सकते आप। विपरीतता के बोध के बिना समीचीनता का बोध किससे? विपरीतता के बोध के बिना समीचीनता का बोध कैसे? वस्तुतांतर, भावांतर, पर्यांतर। इसलिए प्राग भाव, प्रध्वंस, अत्यंत न्यून भाव, 4 अभावों का सम्यक विचार करना चाहिए। और यही तो मंदिर प्रवेश कर जाओगे। राकेश पंडित जी, संश्लेष को संश्लेष रूप में देखोगे, चाक्षुष स्याद अचाक्षुष, वो तो जैसा वैसा दिखेगा। कुछ निर्णय भीतर के हैं। नीर क्षीर मिश्र है, फिर भी ज्ञानी भिन्न दिख रहा है। नीर क्षीर मिश्र है, फिर भी ज्ञानी भिन्न दिख रहा है। मिश्री दुग्ध भिन्न है, अभिन्न देख रहा है। अभिन्न देख रहा है, फिर भिन्न जान रहा है। अभिन्न देख रहा है, भिन्न जान रहा है। हाँ, ये सब मनुष्य हैं, संश्लेष संबंध है। अभिन्न दिख रहे हो, तुम आंखों से भिन्न नहीं देख सकते हो, दृष्टि से भिन्न देखोगे ही, तभी भिन्नत्व को प्राप्त करके विच्छेद कर पाएंगे आप। भिन्न देखिए दृष्टि से, और कितनी गहरी दृष्टि चाहिए। पुद्गलों का भिन्नत्व जान लेना बहुत सरल है। वस्तु पर्यांतर वस्तु, द्रव्यांतर वस्तु, पर्यांतर वस्तु। अब माता जी, जगत में क्या दिख रहा है? पर्यांतर वस्तु का ही तो प्रबंध चल रहा है। द्रव्यांतर वस्तु तो स्वतंत्र है सब। पर्यांतर वस्तु, और पर्यांतर वस्तु को बहुत गहरे में समझने की जरूरत है। पर्यांतर नहीं किया, अन्योन्य भाव पर विचार नहीं किया, तो मांस का टुकड़ा खाने लगेगा त्यागी। एकता की व्याख्या विवेक के साथ की जाए। एकता की व्याख्या विवेक के साथ की जाए, और सामायिक की व्याख्या भी अनेकांश से की जाए। हम त्यागी हैं, सभी वस्तुओं पर समान दृष्टि है, समदृष्टि। समदृष्टि का अर्थ यहाँ एकत्व दृष्टि नहीं है। थोड़ा चिंतन करो आप लोग, फिर हम आपसे बात करते हैं। महात्मा समकित सागर जी, सुब्रत सागर जी, साम्य भाव और एकत्व भाव एक ही है। आप अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, सही कह रहे हो, लेकिन अभी हम कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं। साम्य भाव, एकत्व भाव। साम्य भाव तो रहना चाहिए,
एकत्व भाव स्थापित नहीं करना चाहिए साम्य भाव में। हाँ, साम्य भाव में एकत्व भाव स्थापित नहीं करना चाहिए। आप समझो, मैं भी समझा रहा हूं। साम्य भाव एकत्व भाव, साम्य भाव एकत्व भाव विवेक के साथ। भाई सब एकत्व, हम सब एकत्व, हम सब एकत्व हैं, एकत्व एकत्व नहीं, नहीं ठहरिए। साम्य भाव, साम्य भाव चारित्र है। यदि समय सार के एकत्व भाव की व्याख्या करते हो तो विभक्त भाव को लेके आइए। विभक्त भाव को लेके एकत्व स्थापित करोगे तो तुम्हारा सम्यक हो जाएगा। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने एकत्व की व्याख्या की ना, वो विभक्त के साथ की है। अब ज्यादा घुमा नहीं रहे हैं, आपको सीधी सीधी बात बोल रहे हैं। साम्य भाव एकत्व भाव हो क्या रहा है? आज की युवा पीढ़ी को तुमने तत्व ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, और तत्व देने वाला स्वयं तत्वज्ञ था नहीं। उसने क्या समझाया? सभी पर एकत्व भाव रखिए आप। तो उसने क्या किया? शूद्र की कन्या से शादी करके आ गया छत्री। ब्राह्मण का बेटा शूद्र से शादी करके आ गया। जैन का बेटा शूद्र से शादी करके आ गया। बोले एकत्व है, सब जीव एक हैं। तुम इतने 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 अज्ञानी हो गए हो। तुमसे ज्यादा चतुर ज्ञानी तो त्रियंच हैं। वे अपनी जाति में ही संबंध रखते हैं, विजाति में संबंध नहीं रखते वे लोग। अब विश्वास मानिए, विजाति में संबंध नहीं रखते। पर तुम कैसे लोग हो? पशु से भी गिरे हुए लोग हो। एकत्व, एकत्व का अर्थ समझिए पहले। साम्य में एकत्व नहीं है। और जिस एकत्व की बात अध्यात्म शास्त्र बोलते हैं, उस एकत्व को समझना चाहिए। विभक्त युक्त एकत्व निज आत्मा ही पर भाव से भिन्न एकत्व। निज आत्मा में एकत्व देखो। एकत्व, एक रूप में एकत्व को ग्रहण करिए, न कि अनेक में एकत्व को ग्रहण कीजिए। संग्रह ने को जानते हुए व्यवहार ने का ज्ञान होना चाहिए। जो संग्रह ने को मात लेके बैठ जाएंगे, वे ब्रह्म एकांतवादी हो जाएंगे। संग्रह ने के आपको भेद करना जानना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। शुद्ध संग्रह, अशुद्ध संग्रह है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि साम्य भाव एकत्व भाव। साम्य भाव का अर्थ एकत्व नहीं है। अभी कथनचित लेके आना मत, कथनचित जहां लगता वहीं लगाना। डॉक्टर साहब, साम्य भाव सागर जी, साम्य भाव एकत्व भाव नहीं है। साम्य भाव को प्राप्त करके एकत्व का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी मैं द्रव्यानुग से बोल रहा हूं। साम्य भाव को प्राप्त करके एकत्व की सिद्धि करना चाहिए। और बिना साम्य के एकत्व की सिद्धि कर ही नहीं सकते आप। कैसे? अभी ये द्रव्यानुग के जो विषय हैं, लोगों ने सामाजिकता में लगा लिए, और सामाजिकता में लगा करके हमारे जो कुल शुद्धि है उसका नाश कर दिया। समझ रहे ना? साम्य भाव एकत्व नहीं है। जो तुम एकत्व रूप देख रहे हैं साम्य में, देखो, चाहे सांप हो, चाहे नेवला हो, शेर हो, बाघ हो, हिरण हो, रीछ हो, भालू हो, बंदर हो, त्रियंचत्व की दृष्टि से एकत्व है। लेकिन पर्यांतर में भेद है। इसी प्रकार से फल शब्द में एकत्व है। फल शब्द में एकत्व है, फल स्वभाव में एकत्व नहीं है। अनार का
दाड़िम दाड़िम, अनार भी फल है, मौसमी फल है, सेव भी फल है, अंगूर भी फल है। क्या सबके स्वाद एक हैं? गुण धर्म एक है? औसत धर्म एक है? नहीं है ना। इसी प्रकार से आप साम्य में एकत्व को स्थापित मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। साम्य का अर्थ क्या लेना? इन द्रव्यों में राग देश नहीं करना, ये साम्य है। ठहरिए, साम्य का मतलब राग देश नहीं करना, ये साम्य है। ठीक है। एकत्व में सबको एक रूप देखना, ये एकत्व जो है साम्य वाले एकत्व के पास जाइए, लेकिन इनको एकत्व धर्म नहीं बना लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सभ्य जीवा सुधरया। हम जीव द्रव्य को ग्रहण कर रहे, द्रव्य को ध्यान दिए, न कि पर्याय को। जब पर्याय में जाओगे तो कुल की प्रत्ययशक्ति, जाति की प्रत्ययशक्ति, गति की प्रत्ययशक्ति, आयु की प्रत्ययशक्ति, सब में आपको भेद करना ही पड़ेगा। अन्यथा आप ऐसी व्याख्या कर दिए, फिर हम लोग आहार लेने कहाँ जाएंगे? तो जो आध्यात्मिक प्रवचनकार बन रहे हैं उनसे कहो न्याय नीति भी सीखिए, चरणानुग भी पढ़िए। अन्यथा आपका एकत्व, सादृश अस्तित्व, तो सादृश अस्तित्व जहां पर होता है वहां पर स्वरूप अस्तित्व नहीं होता क्या माता जी? सादृश अस्तित्व जहां पर होता महाराज जी, वहां पर स्वरूप अस्तित्व भी होता है। तो सादृश अस्तित्व को देखते हुए स्वरूप अस्तित्व का ध्यान रखना चाहिए। वृक्षत्व की अपेक्षा से सादृश अस्तित्व है, शीशम सागौन की अपेक्षा से स्वरूप अस्तित्व है, मनुष्यत्व की दृष्टि से हम एकत्व है। परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में अपना स्वरूप अस्तित्व पे जाइए, स्वरूप अस्तित्व निर्मोही बनाता है, सादृश अस्तित्व बासल सिखाता है। सादृश अस्तित्व बासल के लिए है, स्वरूप अस्तित्व निर्मोह के लिए है। हम सब एक हैं, बासल भाव है, पर स्वरूप की अपेक्षा से हमारा चतुष्टय भिन्न है, आपका चतुष्टय भिन्न है, एकत विभक्त है। इसलिए अब आप सोचो कि आप परीक्षा मुख पढ़ाते समय मुझे समय सार की व्याख्या करो, तो विश्वास रखिए परीक्षा मुख से समय सार अत्यंत गूढ़ रूप से व्याख्यात होता है। अलंग ग्रहण ये कृति आपकी इतनी कठिन क्यों हो गई? अलंग ग्रहणम ग्रंथ छपा कि नहीं छपा? अलंग ग्रहणम जो है ना, उसमें भी परीक्षा मुख चल रहा था, और अनुमा अन्वय की व्याख्या चल रही थी अलंग ग्रहण में। ठीक है, अब इसको आगे समझाएंगे। 6 भेद कर दिए, 6 वेदों का क्रम से सूत्र आ रहा है।